राजा हर रात एक अजनबी सपने में एक नन्हे बालक को देखता था। वो बालक उसकी ओर दौड़ता, मुस्कुराता और कहता, पिता। राजा नींद में कांप जाता, आंखें नम हो जातीं। कौन है ये बच्चा? क्यों हर रात मुझे पुकारता है? उसने अपने शाही चित्रकार को बुलाया। मेरे सपने में जो बालक आता है उसे अमर कर दो इस चित्र में। चित्र तैयार हुआ। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने इसे कभी देखा नहीं, पर फिर भी ये मेरा अपना है। वो चित्र लेकर राजा जंगल की ओर चल पड़ा, जहां वो रोज ध्यान का बहाना करता था। वो झोपड़ी दूर से दिखी। उसके अंदर कोई कंपन था। राजा की आत्मा कांप उठी। क्या मेरे उत्तर का रहस्य यही है? पर दाई को आभास हो गया था। वो बालक को उठाकर एक गुप्त गुफा में ले गई। राजा पहुंचा। झोपड़ी खाली थी, बस एक अधूरी लोरी की गूंज रह गई थी वहां। राजा जमीन पर बैठ गया, चित्र को सीने से लगाकर रो पड़ा। क्या मेरी दुनिया ही झूठ थी? क्या मेरा बेटा कभी था ही नहीं? रात को अप्सरा प्रकट हुई अपने दिव्य स्वरूप में। उसने दाई से कहा, वो सत्य के करीब है, बस प्रेम को पहचानने की देर है। यदि वह पुत्र को पहचान ले, बिना प्रमाण, बिना नाम, तो मेरा श्राप टूटेगा और आर्यव को उसका हक मिलेगा। अगले दिन महल में अनाथ बच्चों के लिए भंडारा हुआ दाई चुपचाप आर्यव को वहीं ले आई। राजा भोजन बांट रहा था और तभी उसकी नजर आर्य पर पड़ी। वो हंसी, वो आंखें, वो सादगी। राजा की रूह कांप उठी। ये तो वही है, मेरे सपनों का बच्चा। वो धीरे धीरे बालक के पास गया, घुटनों पर झुककर उसकी आंखों में देखा। बालक ने मुस्कुराकर कहा, पिता। राजा की रग रग भर आई। किसी सबूत की जरूरत नहीं, मेरा दिल जानता है, तू ही है मेरा बेटा। वो उसे सीने से लगा रो पड़ा। कहां था तू मेरे लाल? तुझसे अलग होकर मैं अधूरा था। उधर अप्सरा ने दूर से देखा और आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, प्रेम को पहचान लिया, अब श्राप टूट सकता है। वो हवा में विलीन होने लगी, लेकिन रुककर आर्यव को आशीर्वाद दिया। जाओ बेटा, अब तेरी कहानी शुरू होती है। राजा सबके सामने खड़ा हुआ। सुनो, यह है मेरा पुत्र आर्यव, मेरा उत्तराधिकारी। रानियां सिर झुकाकर चुप थीं। उन्हें अब समझ आ गया था कि उन्होंने कितना बड़ा पाप किया। राजा दाई के पास गया, उसे गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ा। जिसे हमने नौकर समझा, वही आज हमारे राज का रक्षक निकली। दाई की आंखों से भी अश्रुधारा बह रही थी। मुझे ये राज अपने प्राणों से भी प्यारा था। अंत में सबके सामने आर्यव खड़ा हुआ। उसकी आंखों में तेज था, चेहरा चमक रहा था। अप्सरा की छवि आकाश में प्रकट हुई। मेरा अंश अब धरती पर जीवित रहेगा। राजमहल में पहली बार हंसी की गूंज सुनाई दी। आर्यव अब खुलेआम राजकुमार बन चुका था। राजा उसे हर सुबह अपने पास बिठाता, कहानियां सुनाता, लेकिन उसकी आंखों में अब भी कुछ सवाल थे। मैं उसका पिता हूं, पर क्या मैं उसका अतीत जानता हूं? रात को राजा अकेले में बैठकर उस दिन की बात याद करता, जब उसने पहली बार आर्यव की मुस्कान देखी थी। एक मासूम मुस्कान जिसमें अपनों की पुकार थी। उधर रानियां अब भी ईर्ष्या में जल रही थीं। अगर यही वारिस है तो हमारे पुत्रों का क्या? वे आपस में धीरे धीरे षड्यंत्र रचने लगीं। एक दिन रानियों में से सबसे बड़ी रानी ने कहा, हमें उस औरत की सच्चाई निकालनी होगी जिसने इसे जन्म दिया। राजा ने अप्सरा का नाम कभी किसी से नहीं लिया था, पर अब लोग पूछने लगे थे, ये बालक आया कहां से? इसकी माता कौन है? दाई डरने लगी। अगर यह राज खुल गया तो क्या होगा? उस रात आर्यव सो नहीं रहा था। उसने दाई से पूछा, दादी, मेरी मां कैसी थी? दाई की आंखें भर आईं। वो देवी थी बेटा, ऐसी मां जिसकी गोद में बैठकर देवता भी रोते। आर्यव चुप रहा। उसने धीरे से आसमान की ओर देखा, मानो कोई दिव्यता उसे देख रही हो। उसी रात राजा को फिर वही सपना आया, पर इस बार सपने में वो बालक नहीं, अप्सरा थी। उसने कहा, अब आर्यव को खुद अपनी यात्रा शुरू करनी होगी। उसकी आत्मा जाग रही है और समय आ रहा है जब उसे सत्य, असत्य और अपने अंदर छिपी शक्ति के बीच चुनाव करना होगा। अगले दिन महल में एक रहस्यमय साधु आया। उसने आकर कहा, इस बालक के माथे पर 3 लोकों की रेखाएं हैं। अगर समय पर उसे प्रशिक्षित नहीं किया गया तो अंधकार
उसे निगल जाएगा। राजा चौंक गया। क्या तुम उसे सिखा सकते हो? साधु बोला। नहीं, लेकिन उसकी मां ने मेरे लिए संकेत छोड़ा है। जिस दिन आर्यव खुद अपनी मां की पुकार सुनेगा, वही दिन उसका पहला जागरण होगा। रात को आर्यव अपने कक्ष से निकला। उसे दूर जंगल की ओर एक आवाज सुनाई दी। लोरी, वही जो दाई गाया करती थी, लेकिन अब हवा में थी। आर्यव अकेले उस दिशा में बढ़ने लगा। राजा जब तक जानता, आर्यव महल से निकल चुका था। अगले दिन पूरे महल में कोहराम मच गया। राजकुमार लापता है। राजा पागलों की तरह दौड़ा। मेरा बेटा, मेरे प्राण, कहां गया तू? दाई जानती थी। अब समय आ